ब्रह्मचर्य की रक्षा के लिए खुद का जीवन अंत कर दिया। प्रस्तुत है स्टॉप सावधान मरने से पहले मौत पुस्तक का एपिसोड 3। दूसरे गुणों के संबंध में शायद कभी कभी अपवाद मार्ग का सेवन करके भी यानी कि एक्सेप्शन का मार्ग लेकर भी गुण की रक्षा की जा सकती है। जैसे उदाहरण के लिए अहिंसा व्रत लिया हुआ हो लेकिन गुरु भगवंत को विहार में निर्दोष पानी नहीं मिला तो किसी के पास करवा कर भी एक बार ग्रहण कर लेंगे। इससे उनका अहिंसा का गुण या महाव्रत टूटेगा नहीं, परंतु ब्रह्मचर्य ऐसा गुण है जिसमें वासना की शांति के लिए अपवाद स्वरूप भी भोग का मार्ग नहीं लिया जा सकता। यानी मान लेते हैं किसी साधु को वासना के भाव जगे हो तो इसमें कोई ऐसा एक्सेप्शन नहीं है कि चलो एक बार भोग लेते हैं। इतना ही नहीं, कोई ऐसी आपत्ति का पल आ जाए कि मान लो किसी ने भोग भोगने के लिए फंसा दिया हो तो अपना जीवन अंत करके भी जीवन को विशुद्ध अवस्था में ही समेट लेना अच्छा कहा गया है। ऐसे अनेक रोमांचक प्रसंग इतिहास में बने हैं। आइए दो ऐसी घटनाएं देखते हैं। एक नगर था, वहाँ सुदर्शन नामक सेठ रहता था। उसके दो पुत्र जय सुंदर और सोमदत्त थे। दोनों का विवाह जयवर्धन सेठ की दो बेटियां सोमश्री और विजयश्री के साथ हुआ। दोनों घर जमाई बनकर रहने लगे। ऐसे में एक दिन अपने पिता सुदर्शन सेठ की गंभीर बीमारी के समाचार मिलते ही जय सुंदर और सोमदत्त ससुराल के घर से ताबड़तोड़ निकले, परंतु दुर्भाग्य से घर पहुंचने से पहले ही पिताजी की मृत्यु हो गई। इससे दोनों बेटों को भारी आघात लगा। कुछ दिनों तक उन्होंने बहुत विलाप किया। उन्हें ऐसे असार संसार के प्रति एवं भोग सुखों से नफरत पैदा हुई। संयोग से उसी समय कोई ज्ञानी गुरु भगवंत उस नगर में पधारे। दोनों पुत्रों ने दीक्षा देने का आग्रह किया। ज्ञानी गुरु भगवंत ने कहा, दीक्षा तो दे दूं, परंतु तुम दोनों को स्त्री की ओर से भारी उपद्रव होगा, यानी कि स्त्री द्वारा कष्ट आएगा। तुम उससे पार उतर पाओगे? दोनों ने कहा, गुरुदेव आपके आशीष से हम निश्चित ही उन उपद्रवों से पार पा लेंगे। और शुभ मुहूर्त में दोनों भाइयों की दीक्षा हो गई। दोनों सत्वशाली बने, महाज्ञानी बने। अपने गुरु की आज्ञा से एक बार जय सुंदर मुनि विहार करते करते अपनी संसारी अवस्था के ससुराल के नगर आए और गोचरी के लिए उनके घर जा पहुंचे। काम वासना से पीड़ित अपनी संसारी पत्नी उसी महीने गर्भवती बन चुकी थी। अपना पाप न पकड़ा जाए इसके लिए पति साधु के सामने भोग करने की याचना की, भारी गिड़गिड़ाहट की। मुनि ने बहुत समझाया, फिर भी जब वो नहीं मानी तब मुनि ने अपना रास्ता तय कर लिया। इस बारे में विचार करने का समय मांगकर उसके घर से निकल गए और अन्यत्र किसी शून्य घर में जाकर फांसी लगा ली। ब्रह्मलीन हो मुनि 12वें देवलोक में देवात्मा हुए। ऐसे सुसाइड करो तो दुर्गति ही होती है ऐसा कहा जाता है, लेकिन यही जिन शासन के अनेकांतवाद की खूबसूरती है कि अपने ब्रह्मचर्य की रक्षा के लिए, अपनी शील की रक्षा के लिए अपनी जान दे देना, वो भी आत्मा के कल्याण का कारण बन जाता है। किसी भी तरह सोमश्री पकड़ी गई। उस पर मुनि हत्या का आरोप लगाकर माता पिता ने उसे घर से निकाल दिया। वो भटकती भटकती ही मृत्यु को पाई। छोटी बहन विजयश्री भी उसके पीछे पीछे घर से निकल गई। कहीं रास्ते में उसे उसके संसारी पति सोमदत्त मुनि मिल गए। उन्हें देखते ही काम वासना की आग में जलने लगी। उसने मुनि के समक्ष काम याचना की, रोने लगी। मुनि ने बहुत समझाया पर वो नहीं मानी। मुनि ने भी अपनी दीक्षा के समय गुरु के द्वारा कहे गए शब्द याद किए, स्त्री की तरफ से कोई भयंकर उपद्रव होगा। अब क्या करे? मुनि ने आसपास नजर दौड़ाई। कुछ ही दूर गिद्धों के झुंड यहाँ वहाँ पड़े मुर्दों को नोच रहे थे। मुनि ने अनुमान लगाया कि इसी जगह पर कोई ताजा युद्ध हुआ लगता है। चलो मैं उन्हीं मुर्दों के बीच जाकर अनशन करके सो जाऊं और इस तरह ब्रह्मचर्य खंडन के घोर पाप से मेरी आत्मा को बचा लूं। युक्ति से मुनि उस स्थान पर पहुंच गए और मुर्दों के बीच सो गए। दूसरे ही पल गिद्ध उनकी काया पर टूट पड़े। मृत्यु को प्राप्त कर वो मुनि अनुत्तर विमान में देव बने। धन्य है उन मुनि भगवंतों को, धन्य है उन ब्रह्मचर्य के अखंडित पालकों को। पहले व्यक्ति गंदे वीडियोस देखता है और खुद के शरीर के साथ खेलता है। छोटी छोटी उम्र के बच्चे भी ये कर रहे हैं, लड़के लड़कियां दोनों कर रहे हैं। धीरे धीरे पोर्नोग्राफी देखने में ज्यादा समय बिताते हैं और अब तो एक्सेस इतना आसान हो गया है कि हर कोई, छोटे बच्चे भी रात के अंधेरे में राक्षस बन जाते हैं। धीरे धीरे इतना एक्सट्रीम हो जाता है कि उन्हें अब खुद के साथ नहीं किसी और के साथ, यानी कि लड़के को लड़की के साथ, लड़की को लड़के के साथ करने का मन होता है। इसी चक्कर में मासूम बच्चे अपनी पवित्रता खो बैठते हैं। जो चीज शादी के बाद करनी थी वो चीज शादी से पहले कर बैठते हैं। इसमें कई लड़कियां ऐसी होती है जो लड़कों को कन्विंस कर भोगती है और फिर जब दोनों के बीच थोड़ी बहुत अनबन होती है या झगड़ा होता है, शादी के लिए मानते नहीं, तब उस पर झूठे रेप केसेस दायर कर दिए जाते हैं। इसमें कई लड़के ऐसे होते हैं जो लड़कियों को कन्विंस करने का ट्राई करते हैं। अगर नहीं मानती है तो जबरदस्ती भी की जाती है और मासूम लड़कियों का जीवन बर्बाद कर दिया जाता है। उनके साथ दुष्कर्म कर दिया जाता है, रेप कर दिया जाता है।
जरा सोचिए इन मुनि भगवंतों के बारे में। सामने से स्त्री ने भोग का ऑफर किया, फिर भी नहीं माने और भविष्य में फिर से इस तरह का खतरा पैदा ना हो और अपने शील की रक्षा के लिए, ब्रह्मचर्य की रक्षा के लिए खुद का जीवन अंत कर दिया, खुद की जान दे दी। अगर कोई सामने से ऐसा ऑफर आए तो हमारा जवाब क्या होगा? बस इसी प्रश्न के उत्तर में हमारा कैरेक्टर, हमारा चारित्र छुपा हुआ है। ऐसे डेप्थ में देखने जाए तो सूक्ष्म दृष्टि से तो मात्र स्पर्श के विषय का ही पाप, जातीय पाप, यही मैथुन सेवन नहीं है, परंतु शब्द, रूप, रस और गंध संबंधी विषय में भी आत्मा का आकर्षण मैथुन सेवन है। क्योंकि जिसे आज मधुर शब्द आदि में मोह पैदा हुआ, उसे कल नारी आदि के विषय में भी मोह पैदा होगा। परंतु हमें यहाँ पर फिलहाल स्थूल में, ब्रॉड सेंस में मैथुन वासना पर विचार करना है। स्थूल मैथुन वासना यानी कि अब्रह्मचर्य स्वरूप जातीय, विजातीय, सजातीय या स्वजातीय वासना स्वरूप है। इन शॉर्ट, सेक्सुअल वासना। फिर वो काया से सेवन की जाती हो या मन से। काया से तो फिर भी वो लिमिटेड नंबर ऑफ पीपल के साथ ही वो कर पाएगा, लेकिन मन से हजारों लाखों स्त्रियों के साथ कर लेता है, हजारों पुरुषों के साथ लड़कियां कर लेती है। पुरुष के शरीर के मुकाबले नारी का देह वासना को उत्तेजित करने में अधिक ज्यादा निमित्त बनता है। ये कोई भेदभाव नहीं है, ये कुदरती फैक्ट है। इसलिए तो आज एडवर्टीजमेंट्स में, बॉलीवुड, वेब सीरीज अथवा पोर्नोग्राफी आदि में स्त्रियों को ऑब्जेक्ट की तरह यूज किया जा रहा है। इसी कारण स्त्री का स्पर्श पुरुष के लिए अत्यंत जोखिम कारक होता है। हर तरह की छूट लेने का साहस करने वाले श्री स्थूलभद्र जी ने कोशा को स्पर्श करने पर स्पष्ट प्रतिबंध लगा रखा था। यही खतरा वाइस वर्सा भी है। इससे स्पर्शनेंद्रिय और देह की कातिलता समझी जा सकती है। स्पर्श से वासना भड़कने में या आउट ऑफ कंट्रोल जाने में देर नहीं लगती। जैन शास्त्रकारों ने कहा है कि पुरुष के मुकाबले नारी की काम वासना 8 गुना अधिक होती है। पुरुष की काम वासना तुरंत जाग सकती है और तुरंत शांत भी हो सकती है, जबकि नारी की काम वासना जल्दी नहीं जागती और जागने के बाद जल्द शांत नहीं हो सकती। इसीलिए पुरुष जहां बैठे हो वहां नारी को 2 प्रहर यानी कि लगभग 6 घंटे तक बैठने पर मनाही की गई है, क्योंकि नारी पुरुष के शरीर से छूटने वाली रश्मियों को पकड़ने के लिए अधिक समय तक की तीव्र कामुकता रखती है। स्त्री जहां बैठी हो वहां पुरुष को लगभग 48 मिनट तक बैठने की मनाही है। नारी की देह से छूटी रश्मियों का असर प्राप्त करने के लिए पुरुष में दीर्घकालीन कामुकता नहीं होती। इसलिए इसमें कोई कोई मत में समय का मतांतर देखने को भी मिलता है। ये कोई भेदभाव नहीं है, ये नेचर है दोनों का। एक बात ध्यान में रखनी है कि विषय वासनाओं में मुख्य वासना जातीय वासना यानी कि सेक्सुअल वासना है, और इस विषय का लक्ष्य मुख्यतः युवा पीढ़ी है। जिस तरह जीव को वासनाओं में जातीय वासना अधिक जोरदार होती है, उसी तरह मानव जीवन की अलग अलग अवस्थाओं में युवा अवस्था में ये वासनाएं अधिक उग्र बनाती है। यदि वासनाओं में जातीय वासना काबू में आ जाए तो दूसरी सभी वासनाओं को काबू में लेना मुश्किल नहीं होता। यदि मानव जीवन के युवा काल को जातीय वासना से अकलंकित रख दिया जाए, यानी कि यूथ पीरियड में ये पाप से अगर बचा जाए, ये गंदगी से बचा जाए, ये एडिक्शन से बचा जाए, तो मानव जीवन के शेष काल को, बाकी के समय को सफल बना देने में जरा सी भी परेशानी नहीं होगी। इसीलिए हमारा फोकस भी आगे इसी विषय पर ज्यादा होगा। जय जिन शासन, जय महावीर।